अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। और ईद के जो है 2 व्लॉग्स होंगे, मैंने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वाला फर्स्ट पार्ट है, इसमें ईद डे 1 और ईद की प्रिपरेशन जो है वो कवर होंगी। और जो सेकंड व्लॉग है उसमें ईद डे 2 और हमने ईद किस तरह से स्पेंड की थी वो कवर होगा। तो ये जी लास्ट रमज़ान था, 29 रमज़ान का ये वाला व्लॉग है। यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके ज़हान को फ्री करवा के बिठा दिया था। और क्योंकि ऑलरेडी सऊदीया में ईद अनाउंस हो गई हुई थी, चांद नज़र आ गया था, तो चांसेस यही थे कि यहाँ पे भी ईद हो जाएगी। तो सुबह सुबह ही मुझे पता चल गया था। यहाँ पे मॉर्निंग थी ये 29 रमज़ान की। तो बस मैं फिर फटाफट से उठी और मैंने सोचा कि घर को क्लीन कर लेते हैं। मेरा मसला यही है कि मैंने सारे काम जो है एंड टाइम पे करने होते हैं, तो बस मैंने पहले दिन ही क्लीनिंग की क्योंकि फिर से गंद मच जाता है। तो मैंने 29 रमज़ान को ईद से पिछले दिन जो है तब मैंने सारा घर एक दफ़ा साफ़ करके रख लिया था। उसके बाद मैंने बनानी थी खीर, और खीर बनाने के लिए मेरे पास कोई पतीली नहीं थी। तो ये मैंने जो ऊपर हमारे ऑनर रहती हैं बंगाली आंटी, तो उनसे मैंने पूछा कि आपके पास कोई बड़ी पतीली है जिसमें दूध बॉईल करूँ तो नीचे ना लगे। तो उन्होंने मुझे ये वाली दी। मेरे पास असल में थी बड़ी, लेकिन वो नॉन स्टिक थी और उनमें मैं दूध बॉईल करूँ तो वो नीचे लग जाता है, तो इस वजह से मुझे उनसे लेनी पड़ी फ़िलहाल। तो खीर बनाने के लिए मैंने जो है ऑलरेडी 1.5 कप चावल पानी में भिगो के रख दिए हुए थे सुबह से। और अब ये दोपहर को ऑलमोस्ट टाइम हो गया हुआ था। अब मैं खीर बनाना शुरू करने लगी थी। 1 गैलन मेरे पास फुल फैट का मिल्क था और एक जो है लो फैट था, तो मैंने सोचा यही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 गैलन दूध के जो हैं वो इसमें डाल दिए हुए थे। उसके बाद मुझे दूध कम लग रहा था तो हाफ़ गैलन और पड़ा हुआ था फुल फैट का, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। क्योंकि मैंने खीर बना के 2-3 लोगों की तरफ भिजवानी थी, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बना रही थी। और मज़े की बात यह है कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा खीर बना रही थी, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। कोरिया में स्टूडेंट थी तो वहाँ पे भी बस स्टडी में बिज़ी थे, कभी बॉदर ही नहीं किया इन चीज़ों को। तो क्योंकि अब हाउसवाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इस दफ़ा प्रॉपर जो है ईद मनाते हैं खीर बना के, जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग देखते होते थे, मेरी मदर या मेरी सिस्टर वगैरह खीर बना रही होती थी। तो अच्छा जी, यहाँ पे चावल जो मैंने भिगोए हुए थे उनको अब मैंने इस तरह हाथ की मदद से जो है बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है। और ये मैं चावलों की खीर की बात कर रही हूँ जो मैं पहली दफ़ा बना रही थी, वरना इससे पहले खीर बनाती रही हूँ थोड़ी क्वांटिटी में, और वो राइस पाउडर से बनाती रही हूँ इज़हान के लिए। आप लोगों ने मेरी शायद प्रीवियस वीडियोज़ में देखी भी हो। तो बस अब यहाँ पे दूध को उबाला दिलवाने का मैंने फिर वेट किया था, और ये वेट बहुत लंबा था क्योंकि दूध की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो उसको बॉयल आते आते काफ़ी देर लग गई थी। और जब दूध में बॉयल आ गया तो मैंने इसके अंदर जो चावल हैं अपने वो ऐड कर दिए थे। मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे चावल जो मैंने भिगोए हुए थे, तो इसलिए मैंने सारे नहीं ऐड किए, थोड़े से मैंने अलहदा ऑलरेडी कर लिए हुए थे। तो बस अब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 इलायचियाँ ऐड की थी। और फिर इसको पकाते रहना है और चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि जो है खीर नीचे ना लगे। और मैं भी इसमें मुसलसल चम्मच ही चला रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि चावल अभी थोड़े मोटे हैं, तो फिर मैंने ये बीटर पकड़ लिया। मैंने सोचा कि बीटर से करती हूँ तो शायद ये थोड़े से बारीक भी हो जाएँ और खीर जो है वो नीचे भी नहीं लगेगी। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि खीर का कलर ऑलरेडी वाइट से चेंज होके तो लाइट पिंक सा हो गया हुआ है। तो जब इस तरह का कलर हो जाए और कंसिस्टेंसी थिक हो जाए तो इसके अंदर आप लोगों ने शुगर ऐड कर देनी है। मैंने भी ऑलरेडी हाफ़ कप शुगर इसमें ऐड कर दी हुई थी। और ये मेरी खीर ऑलमोस्ट तैयार थी, तो मैंने अब अपने बर्तन रेडी कर लिए जिसमें मैंने खीर को है डाल के ठंडा होने के लिए रखना था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तनों में खीर को डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया हुआ था। और देख के ऐसे लग रहा है फटाफट से खीर तैयार हो गई थी, लेकिन मेरा आधे से ज़्यादा दिन जो है खीर ने ही ले लिया था। मुझे ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए थे खीर बनाते हुए। और उसके बाद किचन का हाल कुछ यूँ था। फिर मैंने सारा किचन समेटा, अच्छे तरीके से सफाई की। चिकन मैंने निकाल के रखा हुआ था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इफ्तारी में कुछ ख़ास नहीं लेके जाते सिवाय फ्रूट चाट के, तो मैंने इसलिए सोचा कि आज चांद रात पे कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो मैंने चिकन रोस्ट बनाना था, और उसके बाद मैंने जो बादाम पिस्ते और काजू हैं इनको कट कर लिया। उतनी देर में खीर भी ठंडी हो गई थी, फिर मैंने इससे गार्निशिंग कर दी थी। और ये थी मेरी खीर की फ़ाइनल लुक। जब आप कोई अच्छी चीज़ देखें तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। और यहाँ पे मेरा रोस्ट रेडी हो गया हुआ था। इसकी मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो डबल टाइम ले लेती है, और मेरी ऑलरेडी काम कर कर के हिम्मत जवाब दे गई हुई थी। तो जी ये आते हैं ईद के पहले दिन की तरफ। ईद का पहला दिन बहुत ही बोर गुजरा क्योंकि ना मैं तैयार हुई ना इज़हान को तैयार किया। वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना था जॉब पे, तो अपने हस्बैंड को मैंने खीर और नान जो है वो नाश्ते के लिए साथ दे दिया था, और हम लोगों ने अपनी नींद पूरी की।
मेरे हस्बैंड ऑलरेडी 11 बजे के अपने काम पे जा चुके हुए थे और तो कुछ करने को था नहीं, तो मैंने फिर अपनी नींद पूरी करके पिछले दिन की थकन उतारी। तो अब जी पाकिस्तान से मेरे जो कपड़े वगैरह पार्सल या जो भी चीज़ें आई हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें ईद के ड्रेसेस भी हैं और बाकी जो कैजुअल पहनने वाले कपड़े हैं कुछ वो भी हैं। तो पहले आपको कैजुअल कपड़े दिखाती हूँ और आखिर में ईद के कपड़े जो हैं वो निकालती हूँ और फिर मैंने उनको प्रेस भी करना है। तो ये ब्रेकआउट का ट्राउज़र है। ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने 3 ट्राउज़र इस तरह के मंगवाए थे, 2 अब तक वो पहन चुके हैं और ये तीसरा जो है ये अब तक इसमें पड़ा हुआ है, ये उन्होंने ओपन नहीं किया। उसके बाद ये कुछ शर्ट्स हैं जो मैंने डिफरेंट जगहों से मंगवाई थी। एक ये प्रिंट है, ये जे डॉट की है शर्ट। तो ये मैंने मेरे ख्याल से सेल में मंगवाई थी, मार्च में कुछ सेल लगी हुई थी, तो मुझे प्राइस इसकी नहीं याद अब कि क्या थी तब। तो ये लॉन्ग शर्ट है और इस तरह इसके गले पे ये मोटिव से लगे हुए हैं। उसके बाद एक ये शर्ट है, ये भी जे डॉट की है मेरे ख्याल से, हाँ जी ये भी जे डॉट की है। एक ये मैंने मंगवाई थी, ये भी बहुत प्यारी है, लॉन में है ये वाला स्टफ़। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है ये भी जे डॉट की है। 3-4 मैंने मेरे ख्याल से जे डॉट से मंगवाई थी। एक मेरे ख्याल से लाइमलाइट की थी और एक पोल्का डॉट्स की शर्ट थी। ओपन करके भी मैं नहीं आप लोगों को दिखा रही, जब मैं पहनूँगी तो आप साथ साथ नेक्स्ट व्लॉग्स में देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको जस्ट अपने दिखा रही हूँ कि कैजुअल ये जो आम रूटीन में पहनने के लिए मैंने समर्स में कपड़े मंगवाए थे लॉन के, वो ये हैं। तो मेरे पास स्टिच करवाने का टाइम नहीं था, मैंने बस फटाफट से शॉपिंग करनी थी कि मुझे विद इन टाइम जो है चीज़ें रिसीव हो जाएं। नेक्स्ट ये वाली शर्ट जो है ये लाइमलाइट की है, ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है, इस तरह से है ये वाली, ये एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर हुई है। तो ये भी बस कैजुअल रूटीन के लिए। तो बस ये कुछ मैंने कैजुअली पहनने के लिए शर्ट्स मंगवाई थी। और साथ ये पोल्का डॉट्स की टाइट्स हैं। पोल्का डॉट्स की टाइट्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। और लाइमलाइट की भी अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी टाइट्स भी एक टाइम आता है आके फट जाती हैं, लेकिन ये इतनी स्ट्रेचेबल हैं कि ये फटती नहीं है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर निकाल लेती हैं। तो इसलिए अब तक जिन टाइट्स से मैं सेटिस्फाई हूँ वो पोल्का डॉट की हैं, तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, जो अब चलते हैं दूसरे पार्सल की तरफ। इस पार्सल में सिर्फ ईद के ड्रेसेस हैं हम तीनों के। तो सबसे पहले ये ईद के ड्रेस के साथ जो मैंने जूती मंगवाई है ये लाइमलाइट की है, इस तरह से ये हील है। अभी मैंने इसको ओपन नहीं की, मेरी सिस्टर ने अच्छे तरीके से पैक करके भेजी है। तो कपड़ों वगैरह भी वो स्टिच करवा देती है और मेरे बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करवाती है, मैं उसी से सेटिस्फाई होती हूँ। लेकिन इस दफ़ा टाइम कम था तो इस वजह से मैंने रेडीमेड शर्ट्स ख़रीद ली और सोचा कि बस इनसे गुजारा कर लूँगी। अदरवाइज़ मुझे जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग चाहिए हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है कपड़े सिलवा के। और ये है जी मेरा ईद का ड्रेस। तो अभी मैं इसको प्रेस करती हूँ तो फिर आप इसको देख सकेंगे कि मेरा ड्रेस किस तरह का है। फिर मैं आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी तैयार होके। इसके अंदर दुपट्टा और ट्राउज़र है और ये इसकी शर्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कपड़ों की तरफ। उसके बाद जी यहाँ पे जो चीज़ है वो है, एक ड्रेस मेरे हस्बैंड का है, ये वाला ड्रेस है इज़हान का, ये आया है हेरिटेज की तरफ से। बहुत अच्छा इन्होंने ड्रेस बनवा के भेजा है, मैंने इसको ओपन करके चेक किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत से ड्रेस स्टिच करवाया था, लेकिन ड्रेस जो है वो गलत एड्रेस पे चला गया था, जिसकी वजह से हमें 10 डेज़ वेट करना पड़ा। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को दी। इनका पेज जो है वो भी मैं वीडियो में मेंशन कर दूँगी, तो आप भी अपने बच्चों के कस्टमाइज़ कपड़े इनसे बनवा सकते हैं। जब मुझे कहीं से भी ग्रीन कलर में ड्रेस नहीं मिल रहा था तो मैंने इनको कॉन्टेक्ट किया और लास्ट मिनट पे इन्होंने मुझे मना नहीं किया, बल्कि मतलब मुझे कहा कि मैं बना भी दूंगी और बना के उन्होंने सेंड भी किया। वो अलग बात है कि पैकेज जो है वो दूसरी सिटी में चला गया, फिर उन्होंने फिर भी मुझे दूसरा इसी तरह का ड्रेस बना के सेंड किया था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जिन्होंने भी पाकिस्तान से इधर आना था उनके आने से पहले पहले ये ड्रेस भी लाहौर पहुँच गया था, तो फिर मैंने यही वाला ड्रेस जो है मंगवा लिया। तो अब ये है ग्रीन कलर, नहीं मेरे हस्बैंड का ड्रेस, ये भी निकाल के दिखाती हूँ। ये भी ग्रीन सा कलर है, ज़रा डार्क सा ग्रीन है। रेगुलर जो है रेगुलर फिट में मीडियम साइज़ है जे डॉट का। तो बस इस तरह से हम लोग की आज मैचिंग है तीनों की ईद के ड्रेसेस की। अब मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी। जॉनसन्स की मैंने क्रीम मंगवाई थी, ये मेरे हस्बैंड को सूट करती हैं तो वो यूज़ करते हैं, और इज़हान को भी कभी कभी लगा देती हूँ। और साथ ही मेरा क्रिस्टाइन का मैंने लाइनर जो है वो मंगवाया था। इस तरह का सेम लाइनर जो है कुछ दिनों पहले इज़हान ने पूरा का पूरा खा लिया था, तो वो मुझे मिला ही नहीं दोबारा, तो बस इस वजह से मैंने दोबारा से नया मंगवाया है। बस अब इसके बाद सेकंड डे जो हमने तैयार होना था उसके कपड़े रेडी करने का टाइम था, क्योंकि आज तो हम तैयार हुए नहीं थे। और मेरे हस्बैंड को छुट्टी इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि उनके जगह पे कोई और काम करने वाला नहीं था,
तो सेकंड डे उनको बड़ी मुश्किल से एक छुट्टी मिली, तो हमने सोचा कि हम अपनी ईद का जो एक दिन है उसको हम अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे कपड़े प्रेस करते करते इज़हान जो है वो भी उठ गया था, और जो फिर मेरा 10 मिनट का काम हो वो 20 मिनट का हो जाता है। आज ये बहुत ज़्यादा रोई भी जा रहा था, पता नहीं इसको क्या मसला हुआ था। तो खैर सुबह ईद के लिए हमने जो कपड़े पहनने थे वो मैंने प्रेस करके यहाँ पे हैंग कर दिए हुए थे। अब टाइम था खाना बनाने का, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी आज क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो आज पुलाव बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पुलाव रेडी हो गया हुआ था। कुकिंग से फ्री होने के बाद मैंने सोचा पहले इज़हान को शावर दे देती हूँ और उसके बाद मैं खुद शावर ले लूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता और मैंने सोचा था मैं टाइम से तैयार हो जाऊँगी। बस फिर मैंने इज़हान को कार्टून लगा दिए थे और अपने बाकी के जो काम मेरे रह गए थे किचन के वो वाइंड अप कर लिए उसके बाद। और जब फिर मैं शावर लेने के लिए गई तो इज़हान को कार्टून लगा के इस तरह बिठा गई थी, इसके स्विंग में परवश हो गया था। और क्योंकि हमारा कल बाहर जाने का भी प्लान था तो इसके कपड़े वगैरह मैं साथ रखती हूँ, तो मैंने सोचा इसका मैं बैग रेडी कर लेती हूँ। और बस फिर तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो खाना शाना खाने के बाद जब हम फ्री हुए तो मैंने सोचा चलो मैं अपने एक हाथ पे मेहंदी लगा लूँगी। और बस जी इस तरह से हमारा दिन ख़त्म हो गया हुआ था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉग को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।